प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा गुरुवार को धार्मिक नगरी मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शारदा के दरबार में माथा टेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जहां गुरुवार सुबह करीब 5:30 पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रेवांचल एक्सप्रेस से मैहर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जहां उनके आगमन की सूचना पहले से ही भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को थी, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। जहां स्टेशन पहुंचते ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया है। जहां स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है और पार्टी समर्थकों ने उनका अभिनंदन किया है। जहां रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद नरोत्तम मिश्रा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ समय विश्राम किया है। वहीं इसके बाद सीधे विश्व प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर पहुंचे हैं, जहां मंदिर पहुंचकर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है और मां शारदा के चरणों में शीश नवाए हैं। जहां गृह मंत्री ने विशेष पूजा के दौरान उन्होंने प्रदेश और देश की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की है। जहां धार्मिक नगरी मैहर में मां शारदा के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला है। जहां मां शारदा के दर्शन के बाद नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की है। वहीं इसी दौरान प्रदेश की राजनीति में चल रहे आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, जहां खास तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा लगाए गए जमीन घोटाले और पद के दुरुपयोग के आरोप को लेकर जब उन्होंने प्रक्रियाएं मांगी गई तो उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। जहां नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस लंबे समय से तथ्यों की वजह आरोप की राजनीति कर रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि बिना किसी ठोस प्रमाण के आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है। जहां पूर्व गृह मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहले ही इस आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दे चुका है और सच्चाई जनता के सामने रखी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस केवल चित्र हत्या की राजनीति कर रहा है, लेकिन जनता अब इस तरह की राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। साथ ही उन्होंने आगे यह कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास, जन कल्याण और सुशासन के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। यही वजह है कि वह बुनियादी आरोप लगाकर राजनीति माहौल को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दतिया विधानसभा सीट को लेकर पूछे गए सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने संतुलित जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव लड़ना या किसी सीट पर उम्मीदवार तय करना संगठन और पार्टी का विषय है। वहीं इस पर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और संगठन द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वह पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं और संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उनका पूरा निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। मैहर दौरे के दौरान उनके साथ भाजपा नेता अभिषेक पांडे, परसनाथ तिवारी, शिवम गौतम सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। जहां धार्मिक दर्शन और राजनीतिक बयान दोनों वजहों से नरोत्तम मिश्रा का यह दौरा चर्चा का विषय बन गया है। जहां अब एक और उन्होंने मां शारदा के दरबार में प्रदेश की खुशहाली की कामना की है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रदेश की सियासत को भी गर्म किया है। मैहर से प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। सर, आज आपने मैहर आगमन हुआ, मां शारदा के दर्शन किए, क्या कहेंगे? मां शारदा का पावन तीर्थ है, बाल्यकाल से आता रहा हूँ माँ के आशीर्वाद के लिए। माँ की कृपा भी बहुत है और माँ के सामने अर्जी लगाते हैं प्रदेश में सुख शांति हो, संपन्नता आए, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। यही प्रार्थना हमेशा करते हैं। माँ शारदा की जय हो। सर, दतिया सीट फिलहाल खाली चल रही है, क्या पार्टी दोबारा आपका भरोसा करेगी? ये पार्टी का सोचना है, मेरा सोचना। सर, मध्य प्रदेश सरकार पर करप्शन के कांग्रेस काफी मैंने इसको कहा भी था वही कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा सारगर्भित जवाब दिया गया है, तथ्यों के साथ दिया गया है। कांग्रेस की छुटपनी वो है और ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को चरित्र हत्या की राजनीति गलत